पापा, पापा कैसे हैं आप? पापा सॉरी, हमने बहुत गलत किया, पर हमने सपनों में भी नहीं सोचा था कि हमारे उस कदम की वजह से आपके साथ ये सब हो जाएगा। पापा प्लीज हमें माफ कर दीजिए पापा। पापा पापा। संगम, अब याद आ रही है पापा की तुमको? हाँ, आ गई याद? तुम्हारी इस एक जिद की वजह से टूट गए हैं वो। शर्म के मारे बाहर आना जाना छोड़ दिया है उन्होंने, ऑफिस तक नहीं जाते। जो इज्जत कमाने के लिए जिंदगी लगा दी उन्होंने, तुमने एक दिन में मिट्टी में मिला दी। तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है संगम। सॉरी माँ, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप हमसे मिलने के लिए, हमसे बात करने के लिए तैयार हो गई। थैंक यू, माफ कर दीजिए हमें माँ। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी माफी सब नकली है। पता है हम लोगों को कि तुम यहाँ अपने सर्टिफिकेट के लिए आई हो। भैया आप ये क्या बोल रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग हमें समझने की तो कोशिश करिए, आप अब भी नहीं हमें समझ रहे हैं। हमने पहले भी तो आपसे बात करने की कोशिश की थी, पर आप लोग हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। क्या तैयार नहीं थे? हाँ, झूठ बोल रही हो तुम। तुम्हारे वो रिसेप्शन का वीडियो देखा है हमने। तुम खुशी खुशी हमारी बर्बादी का जश्न मना रही थी वहां तुम। एक बात बताओ, हमने जो लड़का तुम्हारे लिए देखा था, क्या कमी थी उसमें? जो उस सड़क छाप ड्राइवर के साथ शादी कर ली तुमने? अरे माँ, कोई कमी नहीं थी विक्की में। सारी कमी ना इस लड़की के अंदर है, क्योंकि इसके सर पे इस ड्राइवर के प्यार का भूत सवार था। अरे अभी भी आप लोग यही बोले जा रहे हैं। बस इसी सोच की वजह से, इसी घुटन की वजह से हमें पुलिस स्टेशन में वो कदम उठाना पड़ा। ना पहले हमें समझे, ना अब समझ रहे हैं। और विश्वास करिए हमारा, अभी भी बरेली में हम बस नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी बस अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, जिन सपनों के बारे में हमने आपको बताया था। इतने बुरे दिन नहीं आए हैं तुम्हारे कि अपना पेट पालने के लिए तुम्हें नौकरी करनी पड़े। माँ, पेट भरने के लिए नहीं, हमारा सपना है ये। बस संगम, बस अब और कुछ नहीं सुनना है हमें। तुम यहाँ आ जाओ, हमारे साथ रहो अपने घर में। सच में? उस आदमियों वाले घर में तुम कैसी रहोगे संगम? अब चाहे जो हो जाए, हमें जो कुछ करना पड़े, उस नरक में हम तुम्हें दोबारा नहीं भेजेंगे। ये ना सिर्फ मम्मी की जिद की वजह से, वरना हम तो कभी चाहते ही नहीं थे। देखो संगम, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, बता रहे हैं तुमको हम। मान जाओ संगम, जो हो गया उसे भूल जाओ। हम सब मिलकर भूल जाएंगे कि एक वो बुरा सपना देखा था। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है आप लोग हमें माफ कर रहे हैं। विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा है कि इतनी बदनामी, इतनी बेइज्जती के बाद भी कोई भी अपनी लड़की को एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर भी हम तुम्हें कर रहे हैं, इसलिए मान जाओ संगम। आप लोग हमें माफ कर रहे हैं, हमें अपना रहे हैं वापस। सच में इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती हमारे लिए। थैंक यू माँ। पर प्लीज एक वादा करिए कि आप लोग हमें माफ कर देंगे और हमें हमारे सपने पूरे करने देंगे, और इसमें पापा हमारा साथ देंगे। सही कह रही तुम्हारी मां। भूल जाएंगे सब कुछ जो अब तक हुआ। भैया भैया, बस हमारे मन की शांति के लिए एक बार बोल दो, हमारी बरेली की बर्फी वापस आएगी ना भैया? मैडम जी वापस आएंगे ना? हमने डिसाइड कर लिया, अब हम यही रुकेंगे, यही रहेंगे आप सब लोगों के साथ।
हाँ भैया। माही, भाभी आई बाहर तेरी? नहीं अभी तो नहीं आई है, पर हम यहीं खड़े हैं बाहर, बिल्कुल नजरें गड़ाए हुए हैं। अभी तक बाहर आई नहीं आई? एक काम कर माही, तू अभी के अभी घर के अंदर जा। घर के अंदर जाओ, पता कर देरी किस बात की हो रही है। अरे पर भैया। हम कह रहे ना माही, अंदर जा, समझ हमारी बात। अरे भैया कुछ फालतू में लफड़ा हो जाएगा तो फिर। अरे माही कुछ नहीं होगा माही, बात मान, अभी के अभी जा। कोशिश कर, हम फोन करते हैं थोड़ी देर में। क्या करें, कैसे पता करें कि मैडम कहाँ हैं, किस हालत में हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक तो हैं? ना फोन ना कोई खबर। ये चुप्पी हमको ठीक नहीं लग रही खाटू श्याम बाबा, कुछ करिए। संगम बेटे, हम उस ड्राइवर से तुम्हारी एक दिन में तलाक करवा देंगे, एक दिन। और हम तुम्हारे जिंदगी के बारे में अच्छा ही सोचेंगे। पापा ये क्या बोल रहे हैं आप? ऐसे कैसे? हम पहले डिवोर्स और फिर इस विक्की से शादी क्यों पापा? ये क्यों क्यों क्या मतलब? एक्सक्यूज मी, मैं उस ड्राइवर से 10 टाइम्स बेहतर हूँ, और एहसान मानो कि मैं तुम जैसे सेकंड हैंड पीस से शादी कर रहा हूँ। अबे चुप! हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं, तो तुम तो अपना मुंह बीच में अड़ाओ मत, वरना। अंकल संगम, अब समझ आया हमें। आप लोग तो हमें कभी वापस लाना ही नहीं चाहते थे। आप लोग तो फिर से हमें वो चाबी वाले खिलौने की तरह अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं। पर अब बस, हम एक पल और यहाँ नहीं रुकेंगे। हम अपने पैर पर खड़े होंगे, अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जिएंगे। हमें यहाँ नहीं रहना है। पापा प्लीज हमारे सर्टिफिकेट्स दे दीजिए। ये कौन सा फोन है? किसका फोन है? उस ड्राइवर का? उठाना मत, हमने कहा उठाना मत। माँ प्लीज, जरूरी होगा, प्लीज हमारा फोन दीजिए। फोन दो हमारा। नो 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 नो। फोन दो दे। भैया प्लीज। नहीं मिलेगा कोई फोन। अरे मैडम जी, फोन काहे नहीं उठा रही? क्या रहे हैं आप लोग? संगम बेटा, तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, मान जाओ हमारी बात। तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है तुमसे अच्छा जानते हैं हम। नहीं पापा, नहीं। अगर आप थोड़ा भी समझते होते कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, तो आप हमारी शादी इस विक्की से कभी तय नहीं करते, और आज इसे हमारे सामने आप कभी खड़ा नहीं करते। पर ना आप पहले समझे और ना आप समझेंगे तो कोई फायदा नहीं है। प्लीज आप हमारे सर्टिफिकेट्स दे दीजिए, और पापा आप हमें धक्का मार के निकाल दीजिए। जो बोलना है बोल दीजिए प्लीज। हम यहाँ 1 मिनट और नहीं रह सकते पापा, प्लीज। निर्गुण, इसके सर्टिफिकेट और कागजात लेके आओ। पर पापा सर्टिफिकेट। बोला ना, लेके आओ। नो वे। अरे अंकल जी प्लीज मत दीजिए। संगम, ये सर्टिफिकेट तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम इस घर में रहोगी, हाँ या ना? संगम बोलो। पापा प्लीज आप हमें ये सर्टिफिकेट्स दे दीजिए। प्लीज, हम कुछ नहीं कहेंगे। हम हाँ या ना? आप प्लीज, आप तो कुछ बोलिए पापा को।
हाँ या ना संगम? भाभी भैया हमने तुमसे पूछा ना कि हाँ या ना। आप हमें सर्टिफिकेट्स दे दीजिए प्लीज। प्रॉमिस कर रहे हैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, आपको अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाएंगे, घर से बहुत दूर चले जाएंगे पापा प्लीज। पापा क्या कर रहे हैं आप? पापा प्लीज मत चलाइए पापा, नहीं पापा, पापा वो हमारी मेहनत है। संगम का दिमाग ना इन सर्टिफिकेट्स की वजह से ही खराब हो गया था। पापा पापा भी तुम छोड़िए नहीं पापा, छोड़िए पापा वो हमारी मेहनत है। पापा नहीं पापा, पापा छोड़िए हमारे सर्टिफिकेट्स पापा।